एक दूसरी कहावत को मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ, वो भी आपने बहुत सुनी होगी बचपन से, भगवान करे मुझे वो आदमी मिले, मैं उसको रॉकेट में लगा के ना मार्स पे भेज दूँ और मैं चाहूँ वापस भी ना आए, मंडराता रहे साला ऊपर। हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी है, टॉर्टॉइस एंड रैबिट की कहानी। हैव यू हर्ड द स्टोरी? है ना, जिसमें दोनों में रेस लगती है। हमारे यहाँ भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनमें रेस लग रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा टाइप्स, कौन आगे जाएगा कौन पीछे रह जाएगा। तो वो दो एंटरप्रेन्योर्स थे, एक रैबिट और एक टॉर्टॉइस, दोनों में रेस लगी कि कौन जीतेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों भागे और रैबिट तो बहुत दूर निकल गया, और रैबिट को कुछ देर के बाद लगा, उसने जब पीछे मुड़ के देखा कि अभी तो कछुआ साला बहुत, तो अभी मैं क्या कर लेता हूं, तो आराम कर लेता हूं, तो वो सो गया। तो टॉर्टॉइस धीरे 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 चलते चलते विनिंग लाइन को क्रॉस कर गया। और जिसको मैंने मार्स पे भेजना है उस आदमी ने इस पूरी घटना को देखा होगा, किसी ने तो देखा होगा ना। अच्छा, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में एक नंबर के आलसी रहे हैं, जो मेहनत से गुरेज करते हैं, मेहनत इनको पसंद नहीं है, भागना इनको पसंद नहीं है, तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी लेके आते हैं। क्या लाए? हां, स्लो एंड स्टडी विंस द, भगवान कसम तेल डाल के ना इसमें आग लगा दूं इस आदमी में। और मजे की बात है, हम सुन रहे हैं इसको, समझा भी रहे हैं इसको, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेटा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मुझे नहीं पता ऐसी कभी कोई कहानी हुई है कि नहीं हुई, अगर हुई भी है तो इसका मॉरल गलत है। इसका मॉरल मेरी नजर में यह है, व्हेन यू आर इन रेस डोंट स्लीप एट ऑल। अरे काहे का स्लो एंड स्टडी, साला 70 साल की जिंदगी टोटल। मैं सब नौजवानों को बोल रहा हूं, काहे स्लो बोलो, भागने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। पहले जो काम 20 साल में होते थे आज आप वो 2 साल में कर सकते हैं। क्यों स्लो करना है? 70 साल का जिंदगी है यार। मर्सिडीज चलाने की उम्र है 20 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल। अब 65 साल की उम्र में तुमको एस क्लास चलाने का क्या मजा आएगा? अब 75 साल की उम्र में कोई तुमको बोले कि बाबा जी जरा ऊपर की छत हटाओ, बड़ी हवा आती है, तो आप बोलेंगे बहुत ठंड लग रही है, तू बंद कर इसको तुरंत। मोक चलाने का मजा 25 साल की उम्र में है, 75 साल की उम्र में नहीं है। और हम कोई अश्वत्थामा की तरह सदा सदा रहने वाले नहीं है यहां पे। अरे 70-75 साल की उम्र है, 25 साल साला सोने में निकल जाएगा, 1/3 ऑफ द लाइफ। और आधा जिंदगी बहुत सारे लोगों का जा चुका है, हम में से जितने बैठे हैं यहां पे। इंटरवल से पहले का पिक्चर भैया खत्म हो गया तुम्हारा, काहे का स्लो। सो फास्ट एंड फ्यूरियस का जमाना है गाइस, with patience, with consistently, with persistent, with confidence। लेकिन कुछ मुहावरों को बदला जाना बेहद जरूरी है। अब जब मैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का फॉर्मूला एक आदमी लेके आता है तो वो फास्ट भागने से परहेज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है फिर इसमें कंफर्ट जोन खत्म हो जाएगा, फिर इसमें आराम नहीं रहेगा, फिर इसमें जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, फिर इसमें 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो एक फॉर्मूला लेके आता है, धीरे चलो। मैं कहता हूं नहीं, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना हो तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। आप मेरे साथ हैं? मेरा एक वीडियो है, अगर आपके पास टाइम लगे तो जरूर देखिए, कि आप जिंदगी में हमेशा जंगल के शेर बनिए, सर्कस के नहीं। जंगल के शेर बनिए, सर्कस के नहीं, क्योंकि सर्कस का शेर कंफर्टेबल है। जिंदगी हमेशा कंफर्टेबल मत बनाना। अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है, अगर आप अनकंफर्टेबल होते हैं तो लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। चॉइस आपकी है। आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण कर सकते हो, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान कर सकते हो। चॉइस आपकी है। हमको कंफर्टेबल जोन में नहीं रहता। सर्कस का शेर कंफर्टेबल है, उसको तीनों टाइम खाना मिलेगा, उसको धूप नहीं लग रही, उसको कोई मारेगा नहीं, उसको केव नहीं ढूंढनी, कोई शिकारी उसका टॉर्चर नहीं करने वाला, कोई उसको किल नहीं करने वाला। कंफर्टेबल है, आराम से बैठा है, तीनों टाइम खाना आराम से मिलेगा, मस्त, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, हंटिंग नहीं करनी उसको। लेकिन साला कोई जिंदगी है, वो एक 5 फुट का रिंग मास्टर उसको नचा देता है, बोलता आग में से कूद, तो बेचारा आग में से कूदता है। सिट तो बैठ जाता है, स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाता है। अब जंगल का जो शेर है वो कंफर्टेबल नहीं है, उसको डेली हंटिंग पे जाना है,
कभी खाना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी धूप से परेशान होगा, कभी बारिश से परेशान होगा, हंटिंग का खतरा है, साला कोई गोली ना आके लग जाए, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस हैं। और सर्कस का शेर कंफर्टेबल सिचुएशन में है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सर्कस के शेर की जिंदगी भी कोई जिंदगी है यार। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है यार। मैं कहता हूं उसको सर्कस का नहीं, जंगल का शेर होना चाहिए, थोड़ा अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। 100 साल की नालायक जिंदगी से 3 साल की एडवेंचरस जिंदगी ज्यादा अच्छी है यार। अब वो सर्कस के शेर की मुसीबत देखो, उसकी पूंछ बाहर निकल जाती है कभी कभी पिंजरे से, और वो 8 साल का बच्चा भी हिला देता है, हट। लेकिन अगर वही पिंजरा हट जाए तो क्या हाथ लगा सकता है कोई उसको? तो वी ऑल आर लाइक टाइगर्स, लायंस, और हमको कंफर्टेबल ज़िंदगी की बहुत लोगों को आदत हो जाती है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कंफर्टेबल ज़िंदगी में मत रहिएगा, आपकी लाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है। आर यू विद मी? तो बहुत सारी चीज़ें आप और हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक के साथ मैं इस सेशन को क्लोज करना चाहूँगा। ऑलरेडी करीब करीब 12 बज गए हैं। यू आर कंफर्टेबल? मना कर रहा हूँ उसी चीज़ के लिए। कितने लोग चाहते हैं कि ये सेशन आगे बढ़े? ऊपर तक हाथ उठाइए। कहाँ तक उठा सकते हैं देखता हूँ। ऊपर ऊपर तक, कहाँ तक आपका हाथ जा सकता है मैं देखता हूँ। यही प्रॉब्लम है आपकी, आप बहुत कंफर्टेबल हैं। आप चाहते तो खड़े होकर भी उठा सकते थे, लेकिन कंफर्टेबल है बैठे बैठे ना। नहीं, नाउ यू कैन सिट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। कि वी आर कंफर्टेबल सिटिंग ऑन चेयर्स। मैंने बोला कहां तक हाथ जाता है, एक के माइंड में भी नहीं आया कि खड़ा हो जाऊंगा तो हाथ 5 फुट और ऊपर चला जाएगा। हम कंफर्टेबल हैं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि डोंट बी कंफर्टेबल इन लाइफ, बी अनकंफर्टेबल। ऑल्दो यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड यार, आप अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े लोगों से भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। और कहते हैं छोटी बातों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेवर इन योर लाइफ इग्नोर स्मॉल थिंग्स।